तो अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स। मटेरियल यानी कोई भी चीज जो हम देखते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है। और मटेरियल्स कितने टाइप के हैं? दो टाइप्स के, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और मटेरियल की क्या कैटेगरी है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल देख रखे हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो ये टेबल 4.1 है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो अब इसमें क्या है, पहला क्या है, आयरन है। तो इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? आयरन क्या शाइनी होता है या डल होता है? तो आयरन शाइनी होता है, तो लेट अस राइट एस। हार्डनेस, आयरन हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है? आयरन हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, तो एच लिख देते हैं। ठीक है। कोल, कोल कैसा होता है? डल होता है, उसमें से शाइन नहीं होती कोल में, और हार्ड कोल नहीं होता। ठीक है, हार्ड नहीं होता। सल्फर, इसमें भी शाइन नहीं होती और ये भी हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम शाइनी होता है और हार्ड होता है। ठीक है। कॉपर शाइनी होता है और हार्ड होता है। तो देखो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि एक कैटेगरी बन रही है जो शाइनी और हार्ड है, शाइनी और हार्ड। दूसरी क्या है जिसमें कोई शाइन नहीं है और वो कैसा है, शाइन भी नहीं है और उसमें जो है कोई वो हार्ड भी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देखो, अगर हम चौक देखें तो चौक शाइनी होती है? नहीं, चौक शाइन नहीं करती। लेकिन उसे चौक हार्ड भी नहीं होती। चौक क्या हार्ड होती है? नहीं, वो आराम से टूट जाती है। तो ऐसे ही सल्फर भी हार्ड नहीं होता, कोल भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे डिफाइन करते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? तो हम इसमें से बता सकते हैं कौन कौन सी मेटल्स है, कौन कौन सी नहीं। तो डेफिनेटली आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है, मेटल्स। द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 जो हमारी थी सल्फर थी, तो वो क्या थी, नॉन मेटल्स। तो जो मटेरियल जो डल फिनिश वाले होते हैं, जैसे कि हमारा कोल और सल्फर, डल फिनिश वाले और बहुत हार्ड नहीं होते, वो क्या है, नॉन मेटल्स। और जिनकी शाइन होती है, चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, वो क्या है, मेटल्स। ठीक है। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उन्हें कैसे बता सकते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी मेटल्स है, कौन सी नहीं। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर से याद करो कि लस्टर यानी वो शाइनी है, डल है, या हार्डनेस ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हो सकती हैं जो हम देख के बता दें या छू के बता दें, और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन? तो जो ब्लैक स्मिथ होता है या जिसे लोहार भी बोलते हैं, कभी आपने देखा है कि वो आयरन पीस को जो है या आयरन की किसी चीज को पीट रहा होता है, लाइक अ स्पेड, शॉवल और एन एक्स। एक्स, शॉवल या स्पेड को पीट रहा होता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या पीटने के बाद इनको चीजों की शेप चेंज होती है? यस, चेंज होती है, चेंज हो जाती है। डू यू एक्सपेक्ट a similar change if we try to beat a piece of coal? तो क्या अगर हम कोल को भी इसी तरीके से पीटेंगे तो क्या कोल की भी शेप चेंज हो जाएगी? देखो एक्स या शॉवेल या उसे
पीटने से वो चपटा हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन कोयले को पीटेंगे तो क्या होता है, वो चूरा चूरा हो जाता है, वो चूरा चूरा हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। लेट अस फाइंड आउट, तो आगे डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 4.1, ठीक है। क्या एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक आयरन नेल यानी कील ले ली, अ कोल पीस, कोयले का टुकड़ा ले लिया, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, तो एल्यूमिनियम का वायर ले लिया हमने मोटा वाला, एंड अ पेंसिल लेड, तो पेंसिल का जो लेड आगे का जो होता है पेंसिल का वो पीस जिससे हम लिखते हैं, और एक चौक भी ले सकते हैं, एक चौक भी ले सकते हैं। बीट द आयरन नेल विद हैमर, तो आयरन नेल को जो हमने हैमर से पीटा, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस, तो ये हमारी वार्निंग है कि हमने अपने आप को हर्ट नहीं करना, बट आयरन नेल को किससे पीटना है, हथौड़े से। ट्राई टू हिट हार्ड, हिट हार्ड, तो जो है हमने उसे बार बार मारा और जोर से मारा, ठीक है। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, तो अब हमने इसके बाद जो एल्यूमिनियम वायर को भी इसी तरीके से पीटा। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद द कोल पीस, तो कोल पीस के साथ भी करा, पेंसिल लेड के साथ करा, और हमने एक एक्स्ट्रा चीज ली थी चौक, चौक के साथ भी करा। तो हमारे पास 5 चीजें है, नेल, एल्यूमिनियम वायर है, और क्या 3 चीजें हैं हमारे पास, कोल का पीस है, पेंसिल लेड है, और चौक है। तो 3 चीजें हमारे पास ये हैं जो नॉन मेटल है, 2 मेटल है जैसे एल्यूमिनियम का वायर और क्या है, आयरन नेल। अब जो है इसके बाद हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि हमने क्या क्या देखा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आयरन नेल है, और चेंज इन शेप, फ्लैटन या तो पतला हो जाता है या टूट जाता है, तो हमने बताना है। तो आयरन नेल क्या होगा, टूट जाएगा या फ्लैटन हो जाएगा, आयरन नेल फ्लैटन होगा, टूटेगा नहीं। कोल पीस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये फ्लैटन नहीं होता। एल्यूमिनियम वायर क्या होगा, टूटेगा नहीं, फ्लैटन हो जाएगा। और पेंसिल लेड क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा या फ्लैटन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। सिमिलरली चौक, चौक भी इसमें लिख लो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के, चौक क्या हो जाती है, टूट जाएगी हैमर से पीटने पे। तो ये हमने देखा, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें सिर्फ फ्लैटन यानी पतली होके और जो है बड़ी हो जा रही है, उनका साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, तो इनकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, इनकी शेप चेंज हो गई। वो जो अभी टेबल थी वो अपनी कॉपी में बना लीजिए। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, तो अगर इन्हें और जोर से पीटा जाए, पीटते चले जाए, तो इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इनकी पतली पतली शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, तो आप लोगों ने स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स पे जो है सिल्वर फॉइल होती है, वो भी इसी तरीके से उसे बार बार पीट के हैमर से पीट कर ही बनती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, तो एल्यूमिनियम की फॉइल बनती है जिसमें आप लोग खाना लेके जाते हैं, टिफिन में खाना ले जाते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल में, वो भी इसी तरीके से बनती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheets is called malleability, तो ये malleability की डेफिनेशन लिखेंगे, और ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे सब लोग। कहाँ से, ये यहाँ से, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड malleability, तो malleability की डेफिनेशन हो गई, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो ये मेटल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल, पेंसिल लेड, हमने चौक भी यूज करी थी, पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, तो पेंसिल लेड, कोल और चौक ये सब शो नहीं करता। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इन्हें मेटल्स बोल सकते हैं, कोल, पेंसिल और लेड को, ये चौक को, नहीं, ये नॉन मेटल्स है सारी। तो कौन कौन सी नॉन मेटल्स है, पेंसिल लेड और कोल और चौक, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। और मेटल्स क्या थी, जो बीटन करने पे शीट्स बनाई जा सकती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी थी, मैलिएबिलिटी। तो अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, जैसे आप लोगों का एक कैरेक्टर होता है ना, कि ये मेरा कैरेक्टर है,
तो ऐसी मेटल का भी एक कैरेक्टर होगा, उसकी जो कैरेक्टर से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी। एक प्रॉपर्टी तो मेटल की मेलिएबिलिटी होती है, यानी उसे पीट पीट के हम उसकी शीट्स बना सकते हैं। ओके, बाकी इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।